हेलो एवरीवन दोस्तों, गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, थंबनेल देखते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ओबीसी जनरल वालों को झटका कैसे लगने वाला है एडमिशन के समय। और दोस्तों, बात करेंगे इस बार यूजी कोर्सों के सीट का अलॉटमेंट कैसे होगा, रिजर्वेशन कहाँ कहाँ तक किस कैटेगरी वाइज जाएगा, और प्रीवियस ईयर के टॉपर रैंक कैसे कैसे राउंड का काउंसलिंग होता है। जो अगली बार का काउंसलिंग लिस्ट निकला था उसमें आपका जो टॉपर रैंक से लो मार्क तक कहाँ तक कॉल लेटर भेजा गया था, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग कोर्स के लिए, तो ये सब देखेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो को देखना, टॉपिक आपका जो माइंड में डाउट होगा कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों, बात करें कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे सटीक और जेन्युइन और प्रूफ के साथ जानकारी दी जाती है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीजी कोर्सों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उनके आगे के लिए काउंसलिंग होगा, तो आप जान लीजिए किस प्रकार काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है। आपका सीटों का अलॉटमेंट जब काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा तो सीटों का अलॉटमेंट कैसे होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, आपके सामने जैसा कि इंटरफेस होगा, हम आ गए हैं आपके प्रीवियस ईयर काउंसलिंग शेड्यूल, टॉपर रैंक और लो मार्क सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले कोर्स को चूज़ करेंगे। आप कौन से कोर्स को देखने वाले हैं? हम बीए आर्ट्स को सबसे पहले देखेंगे, फिर बीएससी एजी को भी देख लेंगे। तो बीए आर्ट्स पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर गो का ऑप्शन होगा, आप क्लिक करेंगे। आपका नेटवर्क स्लो है तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा कर रखना। तो हम बीए हांस पे बीए आर्ट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ वो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर का आपका है। यहाँ पर आपको जनरल का रैंक दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए रैंक इंडेक्स है जनरल का, जो कि रैंक गया है 323। यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि 300 आपका, रुक जाइए, 323 फर्स्ट ये रैंक दिखा रहा है। फर्स्ट रैंक से 679 आपका है और 200 आपका मार्क्स है। 323 से 200 मार्क, मतलब अगर आपका अगली बार कितने मार्क्स का हुआ था? 480 का। इस बार कितना है? 400 बीए आर्ट्स के लिए। तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए? ये रैंक के आधार पर है। आपका जनरल रैंक कहाँ से कहाँ तक गया है, फिर ओबीसी रैंक 302 से 200 तक है। यहाँ पर रैंक इंडेक्स है आपका। इसके बाद नीचे शो करेंगे आपका दूसरी काउंसलिंग जो स्टार्ट होती है आपकी 680 से 199 से 181 तक। आपका जो है काउंसलिंग राउंड है आपका प्रीवियस ईयर का। यहाँ पर रेगुलर फीस सीट ऑन द मेन कैंपस के लिए है आपका। यहाँ पर आपका रैंक दे सकते हैं कि आपका 480 में से फर्स्ट रैंक जिसका था बीए आर्ट्स में 323 नंबर था, 323 नंबर से उठाया हुआ था। यहाँ बीए आर्ट्स का आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है रैंक वाइज कट ऑफ। लेकिन आपको दोस्तों बता दें किस प्रकार काउंसलिंग होता है। आपको एक ट्रिक बता दूं, जैसे कि आपका कट ऑफ आता है हर बार, जैसे कट ऑफ इस बार कट ऑफ ना आया, ना कोई ऑफिशियल रैंक जारी हुआ है। तो अगर कट ऑफ आता है, जैसे 100 नंबर का आपका पूर्णांक है, 100 नंबर का है, जनरल के लिए आपका आ गया 55 से 50 तक आपका होगा, मतलब जनरल के लिए आपको बताते हैं हम। और गया मतलब, और सेकेंड राउंड में आपका 44 तक चला गया। लेकिन इन सभी को जो आपका लास्ट से 44 मार्क्स तक आपका बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, लेकिन एडमिशन आपका नहीं होगा। जो ऊपर के रैंक टॉपर होंगे अभी आपको रिजर्वेशन बताऊंगा, जो सीटों का रिजर्वेशन कितना कितना % होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 34 तक अगर बुलाया है तो आपका सभी का एडमिशन नहीं होगा। उसमें जो टॉपर रैंक होंगे, क्योंकि जो सीट होता है सभी के लिए होता है, ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए होता है। जो ईडब्ल्यूएस के लोग होते हैं उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इस आपको बता दूंगा कैसे आपका जो ईडब्ल्यूएस के लोग होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो जनरल के होते हैं उनको टॉप मार्क ही लाना पड़ेगा। तो इस बार का कट ऑफ जो है आपका, मान लीजिए कि अगर 400 नंबर का है तो आपको लाना पड़ेगा कम से कम 270 उत्तर के आसपास आपका जनरल रैंक जाएगा बीए आर्ट्स के लिए, 270। अब बीएससी का देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे, मतलब कि कितने राउंड में काउंसलिंग होते हैं आपके, बहुत सारे राउंड में काउंसलिंग होते हैं। वीडियो को पूरा देखना।
यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे राउंड में आपके काउंसलिंग और आपका डेट भी दिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर का है। आपका जनरल रैंक और भी नीचे जाता है। तो यहाँ पर आपका नीचे जितना सीट बचती है, जैसे कि आपका सीट तो आपका 765 BA आर्ट्स में है, जो कि आपका पेड सीट आपका एफिलिएटेड सीट भी आपका मिला के 2100 सीट पूरे होते हैं। तो आपको BA आर्ट्स में आपका कम नंबर रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका एडमिशन पेड सीट में एफिलिएटेड कॉलेज में भी हो जाएगा। जिस प्रकार आप रैंक का आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर का रैंक है BA आर्ट्स के लिए, काउंसलिंग फॉर BA हॉर्स आर्ट्स के लिए है। तो यहाँ पर 323 नंबर आपका जो कि सबसे ज़्यादा उठा था, फर्स्ट रैंक आपका 323 नंबर तक। और नीचे आपको BSc मैथ का आपको दिखा देते हैं। BSc जो मैथ के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, BSc बायो और BSc मैथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस खुल कर आएगा। आप यहाँ पर जनरल का रैंक देखिए, जनरल का रैंक आपका, रुक जाइए, BSc मैथ ग्रुप का ये BA हॉर्स का शो कर रहा है। BSc मैथ ग्रुप का आपका शो करेगा। तो दोस्तों BSc मैथ का देख सकते हैं आपका कितना रैंक तक गया है। आपका BSc मैथ का फर्स्ट रैंक आपका 369 नंबर आपका गया है, जो कि 500 में से आपका 500 अगली बार था, तो 500 में से 369 नंबर, इस बार 600 मार्क्स है। तो आप समझ सकते हैं कितना को जा सकता है। आप जितना ये टॉपर रैंक आपका 369 है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 100 नंबर आपका 60-70 नंबर कम कर दीजिए तो वहाँ तक भी आपका कट ऑफ गिरती है। तो इस बार जो UG एस्पिरेंट का आपका टॉपर होगा, वहाँ से 60-70 नंबर आप कम कर देंगे तो वहाँ तक भी आपका कट ऑफ BHU मेन कैंपस में जाती है और एडमिशन होता है। लेकिन आपका सभी के लिए नहीं दोस्तों, OBC के लिए तो और जनरल के लिए कट ऑफ तो एक ही रहती है। समझ लीजिए आपका OBC जनरल कट ऑफ एक ही रहने वाला है। उसमें EWS को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है और EWS तो आपको नीचे भी जाते हैं तब भी उनका एडमिशन हो जाता है। तो आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर का आपको रैंक दिखा दे रहे हैं, जो कि आपका 369 से 260 तक गया था। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी हुई थी यहाँ पर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो कि आपके मेन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अब आपको सीटों का रिजर्वेशन बताते हैं, सीटों का रिजर्वेशन किस प्रकार होता है और सीट का अलॉटमेंट किस प्रकार होता है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका जो है BA आर्ट्स में आपका 765 सीट है, 765 सीट है आपका, जो कि यहाँ पर रिजर्वेशन किस प्रकार होगा। आपका जो सीटों का अलॉटमेंट 40% आपका जनरल के लिए रहेगा, 27% आपका जो है OBC के लिए रहेगा और आपका 40% आपका SC के लिए रहेगा। यहाँ पर सीटों का अलॉटमेंट इस प्रकार होता है। तो अगर आपका 100 सीट है, मान लीजिए 100 सीट में से आपका 100 सीट है आपका, उसमें आपका अगर अलॉटमेंट करेगा तो आपका ऊपर इस बार मेरिट सूची जारी नहीं हुई है, तो इस प्रकार आपका जो है सभी का आपका जारी करेगा। यहाँ पर रैंक आपका अगर मतलब कि अगर 40 सीट को आपको फिल करना है, 40 सीट आपको जनरल को देना है, तो यहाँ पर 45 रैंक या 50 रैंक वाले भी रहेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार सीटों का अलॉटमेंट होता है अलग अलग रिजर्वेशन के आधार पर। अगर आपका सीट फुल हो जाएगा जिस OBC जनरल कैटेगरी, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि जो टॉपर रैंक वाले होते हैं वहाँ से आप OBC जनरल वाले आपका 50-60 नंबर कम करके आपका जोड़ेंगे तो वहाँ से आपका एडमिशन हो जाएगा जो टॉपर रैंक के रहेंगे। और OBC वालों का भी वही हाल रहता है, लेकिन आपको SC ST और EWS वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। EWS वालों को 10% आपका रिजर्वेशन रहता है, 10% आपका सीटों का अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका कम नंबर में भी EWS वालों का एडमिशन हो जाता है। आप BA आर्ट्स में हो तो आप टेंशन न लें, अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिलता है तो भी आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अच्छा माहौल और अच्छी चीज़ सब कुछ रहता है। लेकिन आपका BHU मेन कैंपस के लिए आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। 270 आपको बता दिए हैं, 270 आपका जनरल के लिए हाई कट ऑफ यही रहेगा हमारे ख्याल से।
तो आपको सीटों का रिजर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। पीएच वाले भी उसमें रहते हैं। एम्प्लॉई कोटा जब पेड सीट का चलता है तो उसी में आपका एम्प्लॉई कोटा 15% आपका पेड सीट रहता है। 15% पेड सीट और 14% आपका एम्प्लॉई कोटा होता है। उसी के साथ साथ आपका उनका भी राउंड काउंसलिंग चलता है। तो इस बार आपका जैसे कि शेड्यूल जारी हुआ था तो आपका 3-4 राउंड काउंसलिंग आपको दिखा रहा था। तो आपको 3-4 राउंड के काउंसलिंग में आपका सब कुछ कंप्लीट कर देगा सभी कोर्सों का, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि आपका सीटों का अलॉटमेंट और आपका काउंसलिंग जो राउंड चलने वाली है किस प्रकार आपका चलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपका सीटों का अलॉटमेंट कैसे होता है। अगर आपका 100 सीट है उसमें आपका रैंक आपका 40 सीट आपको जनरल वालों को देना है, तो उसमें से बहुत और 27 सीट आपको ओबीसी वालों को देना है। तो आपका अगर 40-50 रैंक आपका ओबीसी में होगा तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार आपका सीट नहीं जारी हुआ, तो एक अनुमान के आधार पर हम आपको बता रहे हैं बस कि सीटों का रिजर्वेशन कैसे होता है, सीटों का अलॉटमेंट कैसे होता है। इस बार आपका न कोई सूची न कोई रैंक जारी हुआ है। तो आपका नंबर अगर आपको BA आर्ट्स में बता दें 270 के लगभग आपका स्कोर होना चाहिए। जो आपका टॉपर मार्क्स हैं, जो इस बार यूजी के टॉपर मार्क्स हैं, उनसे आपका कुछ परसेंट आप 50-60 नंबर कम करके आपका जोड़ेंगे तो आपका BHU मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो, अगर कोई कमेंट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको आंसर दिया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी PG एस्पिरेंट है वो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि उनको लगातार रोज़ अपडेट दी जाएगी जो भी आपका काउंसलिंग से अपडेट होगी।